नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। अब तक हम लोग एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल दोनों के ही बारे में जान चुके हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और उसके अलावा भी हमारे लिए ऐतिहासिक विचारधारा और विश्लेषणात्मक विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। दरअसल ये हमें एक क्लैरिटी प्रदान करता है दोनों ही विचारधाराओं के संबंध में। तो विधि शास्त्र के अंतर्गत अपने 27वें लेक्चर के साथ में, जो कि कंपैरिजन बिटवीन द हिस्टोरिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल डील करता है, उसका प्रारंभ करती हूँ। हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा और एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा के बीच के अंतरों को समझने से पहले हमारे लिए डायस एंड ह्यूजेस, जो विधि शास्त्री रहे हैं विधि शास्त्र के, उन्होंने जो बात कही थी इस संबंध में, उसको ध्यान में रखना बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू डायस एंड ह्यूजेस, the distinction between analytical and historical jurisprudence is not one of kind but of emphasis. उनके अनुसार विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक विधि शास्त्र में जो अंतर है वो दरअसल किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, बल्कि इस बात से संबंधित है कि जोर किस पे दिया गया है। They are both analytical in method. डायस एंड ह्यूजेस का मानना है कि ये दोनों ही विचारधाराएं जो रही हैं वो दरअसल विश्लेषणात्मक तरीकों से युक्त रही हैं। The distinction between them being that in the one case attention is fixed on concepts as they are today. उनके अनुसार जो अंतर है वो मुख्यतया इस बात पर है कि एक मामले में तो केंद्र बिंदु वह रहा है जो कि निर्धारित संकल्पनाएं हैं आज के समय की, while in the other case account is taken of a process over a period of time. जबकि दूसरे में जो समय बीता है उस दौरान जो प्रक्रिया हुई है उसको केंद्र में रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल के बीच जो अंतर है उसको समझने की। So historical school concentrates its attention on the primitive legal institutions of society. ऐतिहासिक विचारधारा समाज की प्रारंभिक विधिक संस्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है, जबकि एनालिटिकल स्कूल confines itself to mature legal systems. विश्लेषणात्मक विचारधारा परिपक्व विधिक प्रणालियों तक सीमित है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, सेविग्नी और मेन जो दो विधि शास्त्री रहे हैं मुख्य, उनके बारे में जो हमने पढ़ा, तो हम जान चुके हैं अब तक कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो साधारणतया बात प्रारंभ ही वहां से करता है कि जो समाज की प्रारंभिक स्थितियां थी, विधिक स्थितियां थी, वो किस प्रकार की थी, तो वहां से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जबकि विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग किस बारे में बात करते हैं, ऐसे विधिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं जहां पर की परिपक्वता हो, यानी पहले से ही समाज हो, उसमें एक राजनीतिक अवर हो, एक राजनीतिक प्रवर हो, है ना। तो इस तरह की बात जब की जाती है तो पहले से ही ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि जो लीगल सिस्टम है वो अपने आप में ही मैच्योर है। तो सबसे पहले तो ये अंतर का बिंदु है। उसके बाद में according to the jurists of historical school, law is found and not made. Law is self-existent. उनके अनुसार विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। विधि का स्वयं ही अस्तित्व है। जैसे कि प्रथाओं पे इन लोगों का हमेशा से जोर रहा है, और प्रथाएं तो समाज में अस्तित्व में रहती ही हैं। तो इनका जोर इस बात पे है कि विधि को बनाया नहीं जाता है कि आप लेजिस्लेचर में बैठ गए और आपने विधि बना दी, या कोई संप्रभु आया उसने जो आदेश दिया तो वो विधि हो गई। दरअसल
उनका कहना यह है कि विधि तो पाई जाती है, ये बनाई नहीं जाती, क्योंकि विधि का तो स्वयं का ही अस्तित्व होता है। जबकि विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्रियों का यह मानना है, लॉ इज एन आर्बिट्ररी कमांड ऑफ द सॉवरेन। उनके अनुसार विधि संप्रभु का मनमाना आदेश है। इट इज द डेलिबरेट प्रोडक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। यह विधायन का उत्पाद है ना। वो इस तरह से कहते हैं कि संप्रभु ने जो कह दिया, जो आदेश दे दिया, वो विधि है ना। याद है ऑस्टिन का वो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो वो लॉ के संबंध में कहते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। विधि संप्रभु का आदेश मात्र है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से एनालिटिकल स्कूल इस बात को एम्फसाइज करता है कि संप्रभु का आदेश ही विधि है। अब वो किस प्रकार का है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, पढ़ा था ना जब एनालिटिकल स्कूल हमने पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। तो एनालिटिकल स्कूल के विधि शास्त्रियों ने लॉ एज इट इज, लॉ जैसी है, उसके बारे में अध्ययन किया। विधि जैसी है ना। तो चाहे वो अच्छी है या बुरी है, चाहे वो मनमानी है या जैसी भी है, वह यदि संप्रभु का आदेश है तो वह विधि है। और एनालिटिकल स्कूल ये कहता है कि यह विधायन का उत्पाद है। ठीक, फिर हम आगे पाते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं, लॉ रेस्ट्स ऑन द सोशल प्रेशर बिहाइंड द रूल्स ऑफ कंडक्ट व्हिच इट एंजॉइंस। विधि उन सामाजिक दबावों पर आश्रित होती है जो आचरण के नियमों से जुड़े होते हैं। यानी इनका सीधा सीधा ये कहना है कि आचरण के नियमों से जो भी सामाजिक दबाव जुड़े हैं, उन पर ही विधि आश्रित होती है। यदि सामाजिक आचरण एक पर्टिकुलर व्यवहार की बात करता है और ऐसा व्यवहार न किए जाने पर उसके परिणाम क्या होंगे, समाज उसको किस दृष्टि से देखेगा, तो हिस्टोरिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट्स का जो जोर है वो सामाजिक दबावों से संबंधित है, जहां तक किसी विधि को मानने या न मानने की बात है। तो इसीलिए बहुत क्लियरली कहते हैं कि विधि तो उन सामाजिक दबावों पर आश्रित होती है जो आचरण के नियमों से जुड़े होते हैं। जबकि एनालिटिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट्स हैं वो कहते हैं, लॉ रेस्ट्स अपॉन द फोर्स ऑफ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। वो सीधे से कहते हैं कि विधि तो संगठित राजनीतिक समाज के बल पर आश्रित होती है, कि अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है तो लॉ में अपने आप ही फोर्स होगा। ये एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो अंतर है, हिस्टोरिकल स्कूल ये मानते हैं के अंतर्गत जो विधि शास्त्री हैं वो ये मानते हैं, लॉ इज एंटीसीडेंट टू द स्टेट and exists even before a state comes into existence। ये सीधे से कहते हैं कि विधि तो राज्य से भी पूर्ववर्ती है, जबकि दरअसल इनका ये भी कहना है कि राज्य के अस्तित्व में आने से भी पहले विधि तो अस्तित्व में होती है। तो मूल रूप से देखें तो ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत जो विधि शास्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका ये मानना होता है कि विधि तो पहले से ही अस्तित्व में होती है। राज्य अस्तित्व में आए उससे भी पहले से वह अस्तित्व में होती है। तो एक तरह से विधि राज्य के ऊपर निर्भर नहीं है, उस पर आश्रित नहीं है। ठीक, जबकि एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा के ज्यूरिस्ट्स मानते हैं, इफ देयर इज नो सॉवरेन देयर कैन बी नो लॉ। यदि संप्रभु नहीं है तो विधि भी नहीं है ना, क्योंकि उनकी तो विधि की परिभाषा ही ये है कि द लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, है ना। लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन, यानी विधि जो है वह संप्रभु का आदेश है। तो एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट्स के द्वारा जब बात की जाती है, उसको जब आगे एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम संप्रभु का तत्व उसमें से निकाल दें तो विधि तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट अंतर है वो यह है कि हिस्टोरिकल स्कूल के विधि शास्त्री मानते हैं, लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड इट्स एनफोर्समेंट। विधि राजनीतिक प्राधिकार तथा प्रवर्तन से स्वतंत्र है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि वो तो ये कहते हैं ना कि ये विधि तो राज्य से भी पूर्ववर्ती है, उसके अस्तित्व में आने से ही पहले से ये अस्तित्व में है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि विधि राजनैतिक प्राधिकार तथा प्रवर्तन से भी स्वतंत्र है। They say law does not become law merely because of its enforcement by the sovereign. वो स्पष्ट उनका मानना है कि विधि मात्र संप्रभु द्वारा प्रवर्तन करवाए जाने मात्र से ही विधि नहीं बन जाती है, वो तो अपने आप में रहती है। It is not dependent on the enforcement by the sovereign. क्योंकि उनका ये मानना है कि विधि तो दरअसल उन सामाजिक दबावों पर आश्रित होती है जो आचरण के नियमों से जुड़े होते हैं, ठीक। जबकि एनालिटिकल स्कूल तो सीधे से हॉलमार्क ऑफ लॉ इज इट्स एनफोर्समेंट बाय द सॉवरेन, इस बात को मानते हैं। उनका ये कहना है कि विधि का प्रमाणांकन इसका संप्रभु द्वारा प्रवर्तन ही है। संप्रभु उसका प्रवर्तन कराए तो वही विधि है। यानी जिसमें मैंने आपको बताया था, कमांड शब्द को हम जब और उसका अध्ययन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो पाते हैं कि उस शब्द में अपने आप में ही एक सैंक्शन यानी शास्ति का तत्व सम्मिलित है। तो एनालिटिकल स्कूल के विधि शास्त्रियों का तो यही मानना है ना कि वो तो एक्चुअली जो डिपेंड करता है वो संप्रभु द्वारा प्रवर्तन करने पर ही विधि का प्रमाणांकन होता है, ठीक है, कि वो संप्रभु द्वारा प्रवर्तनीय होगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट अंतर हम पाते हैं वो यह है कि हिस्टोरिक स्कूल के जो जूरिस्ट्स हैं वो कहते हैं law is the rule by which the invisible borderline is fixed within which each individual obtains a secure and full space. वो ये कहते हैं विधि वह नियम है जिसके द्वारा अदृश्य सीमा रेखाएं निश्चित हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित तथा पूर्ण स्थान प्राप्त करता है, ठीक। वो ये कहते हैं कि ये तो दरअसल विधि वे नियम होते हैं जो एक न दिखने वाली सीमा रेखाओं के तौर पर होते हैं, जिनके अंदर यदि व्यक्ति रहता है तो वो सुरक्षित भी रहता है और अपना पूर्ण स्थान भी प्राप्त करता है ना। क्योंकि वो समाज में जो प्रथाएं प्रचलित हैं तो वो दिखती नहीं है, लेकिन अगर उनको तोड़ा जाए तो उनके तोड़ने से जो परिणाम यानी समाज का जो रिएक्शन होगा वो मैटर करता है। और इसीलिए हिस्टोरिकल स्कूल के विधि शास्त्रियों का ये मानना है कि ये दरअसल वो नियम होते हैं जो कि अदृश्य सीमा रेखाएं खींच देते हैं, जिनके अंदर व्यक्ति यदि रहता है तो वह सुरक्षित रहता है और अपना पूर्ण स्थान भी प्राप्त करता है। जबकि एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट तो वही बात कहते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, विधि तो संप्रभु का आदेश है ना। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये मानते हैं जूरिस्ट दैट टिपिकल लॉ इज कस्टम, कि दरअसल प्रथा ही विधि की प्रतीक है। जबकि एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं टिपिकल लॉ इज ए स्टैट्यूट, संविधि विधि का प्रतीक है। यानी कि एक प्रक्रिया यानी सॉवरेन संप्रभु के द्वारा प्रक्रिया अपना करके कोई संविधि बनाई जाती है, जो स्टैट्यूट बनाया जाता है, वही विधि का प्रतीक है, उसके अलावा कोई भी विधि नहीं है। नेक्स्ट जो इनका हम अंतर कर सकते हैं वो ये कि ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्रियों का मानना है कि संविधि का निर्वचन करते समय न्यायाधीशों को उसके इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए। While interpreting a statute, judges should also take into consideration its history, है ना। ये हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्रियों का मानना तो हमेशा से यही रहा है ना कि जो प्रक्रिया होने में जो समय बीता है उस पर ध्यान केंद्रित रखना है कि वो किस तरह से अस्तित्व में आया है। तो इसीलिए ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्रियों का ये मानना है कि जब भी कभी स्टैट्यूट यानी संविधि यानी अधिनियमों का निर्वचन किया जाए तो उस समय न्यायाधीशों को उसके इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में किन कारणों से वह अस्तित्व में आया है। जबकि एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट्स कहते हैं while interpreting a statute, judges should confine themselves to a purely syllogistic method. संविधि का निर्वचन करते समय न्यायाधीशों को शुद्ध रूप से तर्क के तरीके तक ही
अपने आप को सीमित रखना चाहिए। ठीक, और अब ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल्स। हिस्टोरिकल स्कूल के विधि शास्त्रियों का ये मानना है that custom is the formal source of law. प्रथा विधि का आकारिक स्रोत है। उनका ये मानना है it is transcendental law and other methods of legal evolution, for example precedent and legislation, derive their authority from custom. वो कहते हैं कि प्रथा पारलौकिक विधि है तथा विधि के क्रमागत विकास के जो अन्य तरीके हैं जैसे कि पूर्व निर्णय तथा विधायन, ये अपनी प्रामाणिकता प्रथा से ही प्राप्त करते हैं। They further say that at any rate, custom derive its binding force from its own intrinsic vitality and not from judicial precedent or legislation purporting to follow or legalize it. उनका ये मानना है कि वैसे भी प्रथा अपना बंधनकारी बल अपने स्वयं की आंतरिक जीवन शक्ति से प्राप्त करती है तथा न्यायिक पूर्व निर्णयों या विधायन से नहीं, जो उसका पालन या वैधता तात्पर्य करते हैं। उनका सीधा सा ये कहना है कि प्रथा को विधि के रूप में लागू होने के लिए किसी जुडिशियल डिसीजन की या जुडिशियल प्रेसिडेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी लेजिस्लेचर की आवश्यकता है। तो ये जो न्यायिक पूर्व निर्णय है जो उसका पालन करने की बात करते हैं या उसको वैधता प्रदान करते हैं, या जो विधायन है वो जो कहते हैं कि हम इसका पालन किया जा रहा है या ये वैध है इत्यादि, तो जो ऐसा तात्पर्य करते हैं उनके ऊपर प्रथा का बंधनकारी बल निर्भर नहीं है। प्रथा का तो अपना स्वयं का बंधनकारी बल है, क्योंकि वह उसे अपनी ही आंतरिक जीवन शक्ति से प्राप्त करती है। जबकि एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट्स का ये मानना है कि कस्टम इज नॉट लॉ until its validity is established by a judicial decision or act of the legislature. वो सीधे ये बात कहते हैं कि प्रथा विधि तब तक नहीं है जब तक कि उसकी वैधता न्यायिक निर्णय या विधायिका के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं हो जाती। ये कहते हैं कस्टम इज ओनली ए सोर्स ऑफ लॉ, ये तो केवल विधि का स्रोत मात्र है, यह स्वयं में विधि नहीं है। तो इस पर्टिकुलर अंतर से आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग आज के समय में जो कंसेप्ट्स का एनालिसिस करते हैं या जो हम उनसे समझते हैं, आज के समय में जिस तरह की स्थिति है तो वो कुछ इसी तरह की स्थिति है ना। हम लोग भी यही मानते हैं that custom is a source of law. Its validity will be established only either by a judicial decision or by an act of the legislature. Otherwise, it does not have the force of law because custom is a source of law. ठीक है ना। और जबकि हिस्टोरिकल स्कूल के जो विधिवेत्ता है वो यह मानते हैं कि विधि जो है वो दरअसल प्रथा ही है, प्रथा उसका आकारिक स्रोत है, वह विधि को आकार प्रदान करता है। तो प्रथा जो है वह स्वयं ही विधि के रूप में लागू होती है, अपना बंधनकारी प्रभाव रखती है। ठीक है ना। तो आशा है कि ये जो हम लोगों ने डिस्टिंक्शन किया, जो कंपैरिजन किया है हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल के बीच में, ये आप लोगों को उपयोगी लगा होगा और इसकी सहायता से इन दोनों ही विचारधाराओं में मुख्य अंतर क्या है और दरअसल ये विचारधाराएं किन किन बातों पर जोर देती है मूल रूप से, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवार में सभी लोगों का भी और अपने साथियों का भी। So all the very best to all of you. Thank you.